हेलो नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है सवन कुमार राठौर। प्यार से आप मुझे एसके सर के नाम से भी जानते हैं। तो कैसी चल रही है आप सभी की बोर्ड की प्रिपरेशन? आई होप अच्छी चल रही होगी। उसी के लिए आज मैं लेके आया हूँ एक टॉपिक कि बायोलॉजी प्रैक्टिकल वाइवा, मतलब क्लास 12th के लिए बायोलॉजी के प्रैक्टिकल वाइवा में चार्ट पेपर में हमें क्या बनाना चाहिए कि जिससे हमारे पूरे पूरे नंबर आए 100%। यहीं से आएगा जो कि हमारा टॉपिक ही आज का है। मतलब जो मेन हेडिंग है वो है 100%। जितना मैं आज यहाँ पर बताने जा रहा हूँ जो टॉपिक कि आपको क्या टॉपिक बनाना है सर, कि सर क्या बनाएं हम अपने प्रैक्टिकल में वाइवा में, जिससे एग्जामिनर हमें इजी भी लगे, डायग्राम भी आसानी से बन जाए और ज़्यादा कठिन भी ना हो। तो क्या बनाएं क्लास 12th के लिए, क्या कैसे क्या करें सर, कुछ बताइए सर। ऐसे सर बहुत सारे कमेंट मेरे पास आए, बच्चों ने टेलीग्राम पर भी मैसेज किया था और इंस्टाग्राम पर भी ऑफिशियल मेरे साथ मैसेज किया कि सर थोड़ा सा मतलब वीडियो बता दो इसके बारे में। और वैसे भी ऑफलाइन में भी मुझे मिल रहे थे बच्चे, उन्होंने कहा कि भैया आप मतलब सर तो नहीं कहते हैं, अभी कुछ लोग जो मैसेज करते हैं वो कहते हैं सर, क्योंकि मैं भी आप ही सबकी एज का हूँ। तो कुछ लोग बच्चे और भी ऑफलाइन मिले तो उन्होंने कहा भैया आप कोचिंग भी पढ़ा दो हमारे लिए। तो मैंने कहा कि अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं अपनी ये प्रिपरेशन करूँ, लेकिन मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा, आपके लिए आपकी हेल्प जरूर करूंगा मैं। तो उसी बेस पे आज मैं लेके आया हूँ कि क्लास 12th बायोलॉजी प्रैक्टिकल में कौन सा बनाएं डायग्राम जो आसानी से हमारा बन भी जाए एंड जो आपको इजी टू वे में याद भी हो जाए। ठीक है, तो देखो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं चाहे हिंदी मीडियम से हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि मैं बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम आपके लिए पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखो अब मेन पॉइंट क्या आता है कि भैया क्या बनाएं हम, मतलब डीएनए बनाएं। और देखो आपको ये टेंशन लेने वाली बात नहीं कि आपको मेरे साथ साथ बनाना है, आप बस कंसिस्टेंसी से देखो ये लेक्चर पूरा शांति से बैठ कर देखो। क्योंकि किसी भी चीज़ को लिखने से ज़्यादा देखो, लिखो मत ज़्यादा, लिखने से ज़्यादा समझने में आता है। क्योंकि आपको बिल्कुल इमेज बन जानी चाहिए आपके माइंड में कि हाँ सर ने ऐसे पढ़ाया था, एसके सर ने ऐसे पढ़ाया था, सगुन भैया ने ऐसे करके पढ़ाया था, कि देखो ऐसे ऐसे यहाँ पर मतलब ऐसे ऐसे बनाओ। बिल्कुल इमेज आपको बस देखना है। ठीक है, कंसिस्टेंसी बाकी ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर तो मैं सारे नोट्स अपलोड करवा भी दूंगा, लेकिन जो डायग्राम मैं यहाँ पर बनाऊंगा आप बोलना, क्योंकि एनसीईआरटी में जो दिया रखा है बहुत मतलब डिफिकल्ट, मतलब एनसीईआरटी में कहूँगा तो कुछ अलग ही टाइप से दे रखा है। मैं यहाँ पर जो बताऊँगा आप वही डायग्राम बनाना देख। ठीक है, देखो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें चार्ट पेपर में बनाना क्या है। हमें चार्ट पेपर में सबसे ईजी टॉपिक में आपके लिए लेके आया हूँ। देखो क्या बनाना है हमें चार्ट पेपर, हमें बनाना है डीएनए। ठीक है, डीएनए, डीएनए का कोई पूरा नाम बताएगा? जल्दी पता होगा सबको यार, इजी है। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। कई बच्चों को नहीं पता होगा, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आज पता चल गया होगा ये वीडियो देखने के बाद। ठीक है, अब बात आती है कि भैया मतलब इसका डायग्राम कठिन होता है या इजी होता है। तो भाई मैं आपके लिए लेके आया हूँ यहाँ पर बिल्कुल इजी टू इजी में। मैं जितना मैं बता दूंगा इससे बाहर एग्जामिनर पूछेगा ही नहीं, आपके पूरे पूरे नंबर आएंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल पूरे पूरे, इससे वो काट ही नहीं सकता है। ठीक है, देखो क्या है, क्या मतलब कैसे का डायग्राम, मतलब मैं पहले आपको डायग्राम बता रहा हूँ, साथ साथ में समझाता भी चलूंगा। उसके बाद जो जो क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पुटअप करेगा, मतलब पूछेगा, वो सारे इधर लिखता भी चलूंगा, यहाँ पर लिखते भी जाऊंगा। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन। और देखो मेन बात मैं आपको बताऊँ, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल ईजी एग्जाम होता है। ठीक है, बस आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, क्योंकि देखो जैसे आपके स्कूल में एग्जाम होते हैं आपको, क्योंकि बहुत बच्चे मतलब टेंशन ले लेते हैं कि हाँ कैसे करके होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। बस खुद पर बिलीव रखो और हम तो आपके साथ हैं ही। जब भी कोई परेशानी हो, डाउट आपको लगे, आप बस कमेंट सेक्शन में हमारे पोस्ट करो। मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम भी है और खुद का टेलीग्राम मतलब चैनल भी है, और मेरा खुद का टेलीग्राम प्रोफाइल है। आप वहाँ पर मुझे पर्सनली मैसेज करो, मेरी कमेंट सेक्शन में करो, मैं आपको उसका डाउट का आंसर भी आपको दूंगा। आपके लिए हर समय 24 घंटे उपलब्ध हूँ मैं। ठीक है, तो चलो अब मेन बात आती है कि हमारी मतलब कैसे करके डीएनए बनाए। देखो क्या सबसे पहले मतलब देखो कैसे करके बना सकते हैं। देखो बिल्कुल आसानी वे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको देखो डीएनए का जब स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको सबसे पहले ये देखो 2 लाइनें खींचनी है ऐसे करके, बिल्कुल इजी टू इजी में। मेरी मतलब ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, डायग्राम मतलब देखने में समझ में आएगा। ठीक, सबसे पहले ऐसे करके आपको 2 लाइनें खींच लेनी है। ठीक है, फिर बीच में ए लाइन खींचना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ए लाइन नहीं खींची तो एग्जामिनर आपके नंबर काट सकता है। ठीक है, ये लाइन मतलब इंपॉर्टेंट होती है, किस लिए होती है कि इसका ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। ठीक है, अब देखो कैसा खोल के आपको रखूंगा मैं आपके सामने डीएनए को। देखो बिल्कुल ऐसे करके इजी टू, ये तो आप कर ही सकते हैं, कोई कठिन काम मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। देखो ऐसे करके बिल्कुल आसानी तरीके से आप बना सकते हैं। देखो ठीक है, ऐसे। ठीक है, उसके बाद ऐसा ही एक स्टैंड आपको यहाँ से लेके आना है। ठीक है, ऐसे, और यहाँ से इसको कट करना है क्रॉस सेक्शनल। देखो अब इसको आपको ऐसे नहीं छोड़ना, इसकी डबलिंग करनी है आपको, मतलब डबल, इसीलिए डीएनए को क्या कहते हैं, द्विकुंडली संरचना, मतलब डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स मॉडल। ठीक है, इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर इसको ऐसे डबल करना है। ठीक है, बिल्कुल इजी टू इजी, जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे यहाँ पर लिख देंगे और आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे। देखो देखो देखो, इजी टू इजी बन गया आपका डायग्राम, बस इतना ही था।
अब बस छोड़ दो, ऐसा नहीं है, ठीक है। इतना डायग्राम तो आपको बना लिया, ये तो बस केवल मतलब वैसा था सब जो आपको मतलब कलाकारी करनी होती है वो सब आप इसमें कर लो। अब क्या आता है बात, देखो अब इसके अंदर तो हम बाद में जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका जो डायमीटर होता है वो सर कितना होता है, इसका मैं आपको बताऊं, जो डायमीटर होता है वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम, मतलब व्यास जो होता है वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम। अगर ये पूरा 20 एंगस्ट्रॉम है तो इतना आधा कितना होगा, 10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताऊं, ये यहाँ से जब चलता है सिरा तो ये यहाँ पर 3 प्राइम पर आके खत्म होता है, और यहाँ पर जो चलता है सिरा वो 5 प्राइम पर स्टार्ट होता है एंड 3 प्राइम पर खत्म होता है। और इसका ए अपोजिट होता है, अगर ये यहाँ से 3 प्राइम पे स्टार्ट हो रहा है तो ये यहाँ पर आकर के 5 प्राइम पे खत्म होगा, ठीक है। 5 प्राइम पर आकर के खत्म होगा, ठीक। अब क्या आता है अगला पॉइंट, अगला पॉइंट आता है नाइट्रोजन बेस, मतलब नाइट्रोजन क्षारक। देखो नाइट्रोजन क्षारक जो होते हैं बेसिकली हमारे डीएनए में पाए जाते हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। यूरेसिल जो होता है वो हमारा पाया जाता है आरएनए में, ठीक है। तो ये बात आपको रखनी है याद। और देखो एडेनिन हमेशा जो होता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा थाइमिन के साथ जुड़ता है, एंड थाइमिन जो होता है हमेशा ही डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा एडेनिन से जुड़ता है। उसके बाद जो आता है साइटोसिन, साइटोसिन और ग्वानिन एक दूसरे से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं, एंड ग्वानिन जो होते हैं वो हमारे लिए ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा साइटोसिन के साथ जुड़ते हैं। तो ऐसे करके इसके नाइट्रोजन बेस सभी में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है कि वो इसकी ये जो होती है इस एक को पूरे को घुमाव को कहते हैं पिच। क्या कहते हैं, पिच। इस पिच की लंबाई कितनी होती है, तो ये होती है आपकी 34 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, मैं यहाँ पर ऐसे करके लेबलिंग कर दे रहा हूँ ताकि आपको पता रहे। इतनी जो होती है इसके बीच के डिस्टेंस ये होती है 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। वो आपको एंगस्ट्रॉम को मतलब नैनोमीटर में बदलने के लिए कहेगा, तो मैं आपको देखो बता दूं यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन मैथ का भी थोड़ा सा फिजिक्स का, ठीक है। एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है हमारा 10 की पावर माइनस 10 मीटर, एंड एक नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है हमारा 10 की पावर माइनस 9 मीटर। आर यू अंडरस्टैंड, बिल्कुल ईजी, ठीक है। अब देखो इतना तो हो गया हमारा। अब ये जो होते हैं दो नाइट्रोजन बेस के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है वो भी आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है हमारी 3.4 एंगस्ट्रॉम। बिल्कुल आसान है। पिच की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम, डीएनए में नाइट्रोजन बेस के बीच की डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अगर आपसे ये पूछे कि मतलब पिच की जो है मतलब नैनोमीटर में कितनी होती है डिस्टेंस, तो आपको बता देनी कि 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। एंड अगर वो आपसे ये पूछे नाइट्रोजन बेस की नैनोमीटर में बताओ डिस्टेंस, तो ये होती है आपकी 0.34 नैनोमीटर। आर यू अंडरस्टैंड, ऑल पॉइंट क्लियर, ठीक है, बिल्कुल इजी। अब देखो अगला क्या आता है पॉइंट, अगला आता है कि ये जो हमने डबल स्टैंड ए बनाया है इसके अंदर ये हमारा किससे मिलकर बना होता है, तो ये होता है हमारा शुगर एंड फॉस्फेट बैकबोन। इसे कहते हैं शुगर एंड फॉस्फेट बैकबोन, ठीक है। जो कि हमारा मतलब शुगर एंड फॉस्फेट बैकबोन होता है, इसे हम शुगर एंड फॉस्फेट बैकबोन कहते हैं। आर यू अंडरस्टैंड, ऑल पॉइंट क्लियर। कहने का मतलब क्या है कि ऐसे शुगर एंड फॉस्फोरस के द्वारा ये जुड़ा होता है, ऐसे करके पूरे में ऐसे इनमें गया हुआ होता है, ठीक है। ऐसे करके पूरे में गया हुआ होता है, इधर भी ऐसे ही मान लो, ठीक है। फॉस्फोरस शुगर फॉस्फोरस, ठीक है। ऐसे करके आपका आगे तक चला हुआ होता है। मैं ज़्यादा बनाऊंगा तो टाइम लगेगा, जो कि आपको समझ जाएंगे, ठीक है। आप चाहे तो आगे तक बना लीजिए, वरना आप भी बना लेंगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सुंदर लगेगा डायग्राम, ठीक है। अब देखो इस डायग्राम में हमें जितनी बातें पता करनी थी सारी बातें हो गई हैं। अब बात आती है कि सर डायग्राम तो बना के ले गए हम, अब एग्जामिनर सर जो होंगे वो हमसे क्या क्वेश्चन पुटअप करेंगे। तो देखो आपको बताऊँ ईजी टू ईजी में आप जैसे ही लेके जाएंगे चार्ट पेपर पे, आपको एक चार्ट पेपर लेके आना है, आपको बड़ा बड़ा लिखना है ऊपर हेडिंग डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म वो आपसे पूछेंगे सबसे पहले। जब देखो सबसे पहले वो आपको लेके जाएंगे उनके सामने, वो आपसे यही कहेंगे कि ये क्या है बना हुआ। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यही होगा रखा हुआ, क्योंकि एग्जामिनर आपके मुंह से उगलवाना चाहते हैं, आपसे खुद बुलवाना चाहते हैं कि आप क्या बना के लेके आए। अब बच्चे को खुद पता है, क्योंकि आजकल के बच्चे जो है हमारे भाई बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं, दुकानों पर से खुद मतलब और भी लोगों से बनवा लाते हैं, जो हमारे मॉल में मतलब पैसों से हर चीज़ आजकल मिल जाती है, ठीक है। तो उन्हें लगता है कि बच्चा बनवा के लेके आया हो क्या पता है, तो इस बच्चे को खुद पता है या नहीं पता है, ठीक है। तो वो आपसे खुद पूछवाएंगे, तो आपको कहना है कि सर ये जो है ये हमारा डीएनए है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने पुटअप होकर आएगा वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि डीएनए की खोज कब होती है, वो आपसे बिल्कुल इजी क्वेश्चन पर ऐसा पूछेंगे, वो कहेंगे अच्छा डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। अब कुछ बच्चे होते हैं यहीं धर जाते हैं, उन्हें नहीं पता होता, क्योंकि वो सबसे पहले भाई किताबी भाषा थ्योरी रट कर जाते हैं, ठीक है। बाकी उसके चक्कर में वो ये भी भूल जाते हैं, कंफ्यूजन होती है। जैसे आर नहीं पूछ लेते हैं राइबोज न्यूक्लियोस, डीएनए पूछ लेते हैं डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो आपको सीधे बताना है कि सर हम पढ़ के आए हैं सगुन कोचिंग सेंटर के वाले एस के सर के साथ, हम उन्हीं के साथ पढ़ते हैं, तो उन्होंने हमें बताया है कि डीएनए की फुल फॉर्म होती है बेटा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो आपको उनके सर के सामने कहना कि सर
डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक हो गया हमारा। फिर वो अगला क्वेश्चन आपसे पुट अप करेंगे, अच्छा डीएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है। यहां पर भी बच्चा फंसता है। तो देखो मैं आपको बता रहा हूं, अगला क्वेश्चन देखो, पहला क्या आपको बताया मैंने, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, लिखते हुए चल रहा हूं ना मैं यहाँ पर, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। दूसरा क्या होता है, डीएनए में शुगर कौन सी होती है, शुगर जो होती है वो होती है आपकी डीऑक्सी राइबो शुगर, डीऑक्सी राइबो शुगर। ठीक है, जो कि हमारी एक पेंटोस शुगर हो सकती है। ए भी आपसे पूछ सकते हैं, पहली बात तो ज्यादा इस तरह अंदर नहीं आई, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो आपका आएगा वो क्या आएगा, वो आपसे देखो कहेंगे, अगला क्वेश्चन जो आएगा वो आपसे ए भी, अब वो आपसे पूछ सकते हैं कि डीएनए की खोज किसने की थी। देखो सबसे पहले वो जो है आपसे डीएनए की ये जो इसे कहते हैं डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, ये आपसे कहेंगे कि डीएनए के डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर मतलब द्विकुंडलीय संरचना की खोज किसने की थी। तो सबसे पहले इसकी खोज जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक एंड विल्किंस ने सन 1953 में बताया था इसकी द्विकुंडलीय संरचना के बारे में। ठीक है, एंड 1962 में इन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये आपको पॉइंट याद रखना। ठीक है, डीएनए की खोज जो है वो किसने की थी, विल्किंस, शॉर्ट में अगर लिखो तो भी कोई नहीं। ठीक है, जेम्स वाटसन सबसे पहले, जेम्स वाटसन, फ्रांसिसी क्रिक, ठीक है, एंड विल्किंस ने की थी। कब की थी, 1953 में। ठीक है, एंड नोबेल पुरस्कार भी इन्हें मिला था, नोबेल पुरस्कार या फिर नोबेल प्राइज भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, जो मिला था वो मिला था 1962 में। ठीक है, इतनी बात होगी। अब वो आपसे कह सकता है इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट की प्यूरिन क्या होते हैं। तो आपने शायद पढ़ा भी हो कि प्यूरिन जो होते हैं, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं याद करने की। ए जी सुनिए जी, अरे देखिए ना जी, तो इधर उधर के जी नहीं, केवल ए जी। अगर प्यूरिन से आपको करना है तो आपको ये बात याद रखनी, ए जी सुनिए जी। ठीक है, क्योंकि प्यूरिन्स में आता है ए जी यानी कि एडनिन प्लस ग्वानिन। ठीक है, आसानी से याद हो जाए, हंसने वाली बात नहीं। ठीक है, देखो प्यूरिन्स में ऐसे करके आप याद कर लें कि प्यूरिन्स जो होता है हमारा, प्यूरिन है ए जी, प्यूरिन सुनिए ए जी। ठीक है, तो ऐसे करके हो जाएगा एडनिन एंड ग्वानिन। फिर आता है पिरीमिडिन। पिरीमिडिन जो होता है बचा हुआ, देखो हमारे पास चार ही तो होते हैं नाइट्रोजन साइड डीएनए में, कि एड्रीन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। अब मैंने क्या नहीं लिखवाया आपको, थाइमिन नहीं लिखवाया एंड साइटोसिन नहीं लिखवाया। ठीक है, तो पिरीमिडिन में होते हैं हमारा थाइमिन प्लस साइटोसिन। अब प्यूरिन्स जो होते हैं वो हमारे पिरीमिडिन के बराबर होते हैं, प्यूरिन्स इज इक्वल टू पिरीमिडिन। प्यूरिन्स हमेशा पिरीमिडिन के बराबर होंगे। और वो आपसे भी पूछ सकता है, जो मैंने आपको डायग्राम में बता दिया कि एड्रीन एक दूसरे से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, और एड्रीन और थाइमिन एक दूसरे से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, एंड साइटोसिन एंड ग्वानिन एक दूसरे से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई आपके बारे में। और देखो मैं आपको बताऊं, वो आपसे डीएनए के टाइप भी पूछ सकता है। यहीं पर लिख दूं, इधर लिख दे रहा। ठीक है, इधर है जब, पहली बात तो इससे ज़्यादा पूछेगा नहीं, इतना मैंने बता दिया। डीएनए के जो टाइप हैं वो आपसे पूछ सकता है। पहला आता है एडीएनए, दूसरा आता है बीडीएनए, तीसरा आता है सीडीएनए, चौथा आता है आपका डीडीएनए, एंड पांचवा जो आता है वो आता है जेड डीएनए। अब वो जेड डीएनए आपसे पूछ सकता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है जिग जैग मॉडल। ठीक है, जिग जैग मॉडल। ठीक है, इसका जो होता है स्ट्रक्चर होता है जिग जैग मॉडल टाइप का। ठीक, उसके बाद वो आपसे पूछ सकता है कि बी डीएनए की जो होती है स्ट्रक्चर की खोज किसने की थी, तो वो वॉटसन एंड क्रिक ने की थी। ठीक है, लिखने वाली ज़्यादा ए पॉइंट नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताऊं एक बच्चे का ही प्रैक्टिकल लेने में वो ज़्यादा, क्योंकि और भी तो कई बच्चे होते हैं, आपके साथ वाले क्लास के भी तो बच्चे होंगे, तो एक बच्चे का प्रैक्टिकल लेने में वो ज़्यादा 1 मिनट लेंगे। 1 मिनट में इतना सब कुछ पूछना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो वो इतना सब कुछ जितना मैंने आपको बता दिया, बस आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी चीज़ मत पढ़ो, बस इतना चीज़ प्रैक्टिकल में पढ़ लो। इस प्रैक्टिकल में तो इतना ही आएगा। ठीक है, तो चलो आई होप आपको बिल्कुल वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, जितना मैंने आपको बताया, डायग्राम भी इजी डायग्राम है, देख लो आप, बिल्कुल इजी टू इजी वे में आपको बताया है, क्योंकि रिसर्च की है मैंने भी, इस पर सर्च किया है बहुत, खुद मैंने पढ़ा था। तो और आपको मैं बताऊं कि ऐसा नहीं कि मैं कुछ और बना के ले हूँ, आपको बता रहा हूँ, मैं भी अपने बोर्ड के प्रैक्टिकल में यही बना के ले गया था। ठीक है, और जो मैंने केमिस्ट्री में बताया था वो भी मैं ही खुद अपने बोर्ड के प्रैक्टिकल में बना के ले गया था, और जो फिजिक्स में मैंने बताया वो भी मैं खुद अपने बोर्ड के प्रैक्टिकल में लेके गया था। तो कोई मैं बाहर की बातें नहीं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जो मैंने खुद हमारे साथ, मेरे साथ जो लाइफ में हुई है घटनाएं, वो सारी आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ।
ठीक है। तो ये आप बना के ले जाइए, आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। एग्जामिनर कहीं से भी नंबर नहीं काटेगा। जो जो क्वेश्चन यहाँ पर बताए हैं, लिखवाए हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन वो पूछेगा और बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं पुटअप करेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और जितना भी बताया सारा सब कुछ समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अपने दोस्तों के साथ, अपने यारों के साथ शेयर कर दो और वीडियो को स्टेटस पर भी लगा दो, जिससे आपके साथ वाले भी इसके बारे में जान सके। ठीक है, तो आपके लिए भी फायदा होगा, आपके दोस्तों के लिए फायदा होगा। और आप अगर कमेंट में अच्छी अच्छी बातें लिखते रहेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, हम भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी बातें बताते रहेंगे। आपके एग्जाम में तो वैसे ही तो हम हैं ही आपके साथ। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट में पोस्ट करो या मेरे लिए ऑफिशियल मैसेज करो, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो चलो आज के लिए सेशन को रखते हैं इतना ही। जय हिंद, जय भारत।